लोग कहते हैं कि आयुर्वेद हाँ, बहुत स्लो काम करता है, लेकिन एक सवाल है, क्या बीमारी फास्ट बनी थी? ये ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है पूरी बहस को एक ही लाइन में समेट देता है। हम्म। हम्म। और ये सिर्फ एक धारणा नहीं है, ये बहुत से लोगों का अनुभव भी है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पहेली के हर हिस्से को खंगालते हैं। सवाल ये नहीं है कि आयुर्वेद धीमा है या तेज। नहीं। असली सवाल ये है कि क्या इलाज की प्रक्रिया और हमारी उम्मीदों की रफ्तार में कोई तालमेल बचा है। मतलब क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ शरीर से भी वनडे डिलीवरी की उम्मीद की जा रही है। चलिए इसी को खोलते हैं। ये जो तुरंत राहत की उम्मीद है, ये आती कहाँ से है? मुझे लगता है हम एक पेन किलर कल्चर में जीते हैं। हाँ बिल्कुल। सिर में दर्द हुआ, एक गोली ली और 15 मिनट में वापस काम पर। हम इसी लूप में जीते हैं। तो जब हर छोटी मोटी चीज के लिए इतनी जल्दी आराम मिलने की आदत पड़ जाती है, तो हमारी उम्मीदें भी वैसी ही बन जाती हैं। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है दो बहुत अलग दृष्टिकोणों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। एक है लक्षणों को दबाना, सिम्टम सप्रेशन। हाँ सिम्टम सप्रेशन। ये वैसा ही है जैसे घर में आग लगने पर आप सिर्फ आग के अलार्म को बंद कर दें। अच्छा। शोर तो बंद हो गया, राहत मिल गई, लेकिन आग वो अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। ज्यादातर जो तुरंत राहत देने वाली दवाएं हैं वो यही करती हैं। वो दर्द या परेशानी के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से कुछ देर के लिए रोक देती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या एक आम इंसान के पास इतना समय है? मतलब अगर किसी को ऑफिस जाना है और तेज सिरदर्द हो रहा है तो उसके लिए रूट करेक्शन का इंतजार करना वो थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगता? नहीं, और ये बहुत जरूरी और व्यवहारिक सवाल है। और इसका जवाब ये है कि आयुर्वेद इमरजेंसी मेडिसिन का विकल्प नहीं है, ना ही वो ऐसा कोई दावा करता है। स्रोत भी यही कहते हैं। उस तेज सिरदर्द के लिए हाँ तात्कालिक राहत जरूरी है, लेकिन आयुर्वेद का उद्देश्य ये है कि आप उस स्थिति में बार बार पहुंचे ही नहीं। मतलब प्रिवेंशन और जड़ से सुधार। वो आग लगने के बाद अलार्म बंद करने के बजाय इस बात पर जोर देता है कि घर की वायरिंग को ही ठीक कर दिया जाए ताकि आग लगने का खतरा ही कम हो जाए। अच्छा। वो दर्द के कारण पर काम करता है ताकि आपको बार बार उस गोली की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो वायरिंग ठीक करने में समय लगता है, ये बात समझ आती है, पर क्या आयुर्वेद में कुछ भी फास्ट नहीं है? मतलब क्या ये हमेशा एक लंबा खेल ही होता है? नहीं। जैसे किसी को सामान्य सर्दी जुकाम हो गया तो क्या उसके लिए भी महीनों का इलाज चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमारे स्रोत भी साफ करते हैं। अच्छा। आयुर्वेद का असर इस पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी नई है या कितनी पुरानी। तात्कालिक यानी एक्यूट समस्याओं में आयुर्वेद बहुत तेजी से काम कर सकता है। जैसे आपने कहा, सामान्य सर्दी जुकाम, अपच या हल्की फुल्की मौसमी एलर्जी, इन मामलों में सही आयुर्वेदिक काढ़े या घरेलू नुस्खे कुछ ही घंटों या 1-2 दिन में बहुत प्रभावी राहत दे सकते हैं। तो फिर ये स्लो वाला लेबल आया कहाँ से? अगर ये छोटी मोटी चीजों में तेज काम कर सकता है तो ये धारणा इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग आयुर्वेद के पास तब पहुंचते हैं जब उनकी बीमारी पुरानी यानी क्रॉनिक हो चुकी होती है। अच्छा, जब सब कुछ ट्राई कर लिया हो। हाँ, जब वे हर जगह से इलाज कराकर थक चुके होते हैं और आयुर्वेद को एक आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं। यहाँ हमें ये समझना होगा कि पुरानी बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज हो, गठिया हो या कोई स्किन की समस्या, वो रातों रात नहीं बनती। सही बात है। वो सालों की जीवन शैली, खान पान की आदतों और तनाव का नतीजा होती हैं। तो जो शरीर के ऊतकों को, मतलब टिश्यूज को जो नुकसान पहुंच चुका है, उसे ठीक होने में, उसे फिर से बनने में समय तो लगेगा ही। अब मुझे वो स्रोत वाली बात याद आ रही है। उसमें एक बहुत दमदार उदाहरण दिया गया था। हाँ। कि क्या किसी को जिसे 5 साल से एसिडिटी की समस्या है, हाँ। ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो 5 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगी? बिल्कुल। ये सवाल पूछने का तरीका ही अपने आप में जवाब है। हाँ। ये उम्मीद ही अतार्किक है। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसके पुर्जे तुरंत बदले जा सकें। ये एक जैविक प्रणाली है, उसे खुद की मरम्मत करने के लिए समय चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है, हाँ। ये दिखती कैसी है? आयुर्वेदिक प्रक्रिया में हो सकता है कि किसी पुरानी बीमारी के इलाज में पहले महीने हम सिर्फ पाचन सुधारने और शरीर की अंदरूनी सफाई पर ध्यान दें, जिसे आयुर्वेद में दीपन पाचन या शोधन कहते हैं। ओके। इस दौरान मरीज को शायद अपनी मुख्य बीमारी में कोई खास फर्क ना दिखे और वो अधीर हो जाए। हाँ, ये हो सकता है।
असल औषधि तो दूसरे या तीसरे महीने में असर दिखाना शुरू करती है, जब शरीर उसे ग्रहण करने और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका होता है। ये है वो सिस्टमैटिक प्रक्रिया जिसे लोग अक्सर धीमा समझ लेते हैं। ये जो अधीरता की बात है, ये सिर्फ इलाज की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी पूरी जिंदगी में घुस चुकी है। हम एक इम्पेशेंस कल्चर में जी रहे हैं। हाँ, और ये हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। हमारी स्रोतों में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। हमें फास्ट फूड चाहिए, तुरंत भोजन, हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए, तुरंत जानकारी। हम सोशल मीडिया पर तुरंत लाइक और कमेंट्स चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से सेम डे डिलीवरी चाहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक तरह से रीवायरिंग कर रहा है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जब हम तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं और वो नहीं मिलता, तो हमारा दिमाग उसे एक विफलता या फेलियर के तौर पर देखता है। और फिर हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। हाँ, चाहे वो जिम जाना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या फिर आयुर्वेदिक इलाज। सही है। हम अपने शरीर से भी एक मोबाइल ऐप की तरह बर्ताव करने की उम्मीद करते हैं। एक बटन दबाया और समस्या हल। हम ये भूल जाते हैं कि शरीर एक ऑर्गेनिक सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं जिसे अपडेट किया जा सके। स्रोत में एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात कही गई है। अनुशासन के लिए धैर्य की कमी। अनुशासन के लिए धैर्य की कमी। हम सबको नतीजा चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो अनुशासन है, हम उससे बचना चाहते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये अनुशासन और जीवन शैली में सुधार वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में सबसे मुश्किल यही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। दवा की एक गोली खाना आसान है, रोज सुबह की चाय छोड़कर आंवले का जूस पीना नहीं। बिल्कुल। और आयुर्वेद इसी सच्चाई पर काम करता है, इसीलिए वो सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं रहता। तो अगर हम पूछें कि आयुर्वेद असल में करता क्या है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है कि वो शरीर के फाउंडेशनल पिलर्स यानी बुनियादी स्तंभों को ठीक करता है। तो अगर आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाता और तुरंत नतीजों पर फोकस नहीं करता, तो इसका असली मकसद क्या है? ये शरीर के साथ करता क्या है? देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी फोकस है पाचन में सुधार। पाचन मतलब हमारी डाइजेशन। हाँ, आयुर्वेद की भाषा में इसे अग्नि कहते हैं। आप इसे शरीर का इंजन समझिए। ओके, इंजन। अगर आपका इंजन ही ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप उसमें कितना भी महंगा और पौष्टिक पेट्रोल यानी खाना डाल दें, वो या तो धुआं बनाएगा या कचरा जमा करेगा, ऊर्जा नहीं बना पाएगा। तो आप ये कह रही हैं कि आयुर्वेद में हो सकता है किसी के घुटने के दर्द का इलाज उसके पेट से शुरू हो। बिल्कुल। ये तो बहुतों के लिए बिल्कुल नया और हैरान करने वाला नजरिया होगा। है, लेकिन ये तार्किक है, क्योंकि अगर शरीर आपके भोजन से पोषक तत्वों को सोख ही नहीं पा रहा, तो घुटनों तक मरम्मत का सामान पहुंचेगा कैसे? बात तो सही है। दूसरा स्तंभ है नींद का नियमन। नींद वो समय है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है। ये शरीर का अपना सर्विस सेंटर है। हाँ। अगर नींद गहरी और अच्छी नहीं है, तो शरीर अंडर रिपेयर मोड में ही रहता है। हीलिंग की प्रक्रिया ठीक से शुरू ही नहीं हो पाती। और आजकल के समय में तो गहरी नींद ही सबसे बड़ी लग्जरी बन गई है। सही कहा। तीसरा स्तंभ है तनाव संतुलन। मन का शरीर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, यह मॉडर्न साइंस भी मान चुका है। बिल्कुल। लगातार तनाव शरीर के हीलिंग मैकेनिज्म को जाम कर देता है। और चौथा, जो सीधे हमारी धीमेपन वाली बात से जुड़ता है, वो है शरीर का क्रमिक पोषण। क्रमिक पोषण मतलब ग्रेजुअल नरिशमेंट। हाँ, ये कोई इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट नहीं है। ये समय के साथ शरीर की ताकत को धीरे धीरे वापस बनाना है। इसकी तुलना आप एक पौधे से कर सकती हैं। अच्छा। आप किसी मुरझाए हुए पौधे को एक ही दिन में बाल्टी भर पानी डालकर हरा भरा नहीं कर सकते। नहीं, वो तो सड़ जाएगा। हाँ, उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी, सही धूप और खाद चाहिए। आयुर्वेद शरीर को ठीक वैसे ही धीरे धीरे पोषित करता है। और शायद इन सब का आधार है जीवन शैली में सुधार। हाँ, लाइफस्टाइल अलाइनमेंट। आयुर्वेद ये मानता है कि इलाज सिर्फ एक दवा या जड़ी बूटी नहीं है। इलाज उन आदतों को बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है जिनसे वो समस्या पैदा हुई थी। दवा तो सिर्फ एक सहायक है, एक बैसाखी है। असली काम तो मरीज को अपनी जीवन शैली में बदलाव करके ही करना होता है। और आदतें बदलने में समय लगता है, इसीलिए इलाज में भी समय लगता है। लेकिन चलिए, पूरी जिम्मेदारी मरीज पर भी नहीं डाल सकते। कभी कभी ये सिस्टम की तरफ से भी होता है ना? ये एक बहुत ईमानदार और जरूरी बात है। क्या सिर्फ हमारी अधीरता ही एकमात्र कारण है? नहीं, और हमारे स्रोत भी इस बात को स्वीकार करते हैं।
कभी कभी उम्मीदें पैदा भी की जाती हैं। मतलब? कुछ प्रैक्टिशनर्स यानी चिकित्सक मरीज को आकर्षित करने के लिए चमत्कारिक या गारंटीड नतीजों का बढ़ा चढ़ाकर वादा कर देते हैं। अच्छा। इससे मरीज की उम्मीदें अवास्तविक हो जाती हैं और जब वो कुछ हफ्तों में पूरी नहीं होती तो उसका पूरे सिस्टम से ही भरोसा उठ जाता है। ये तो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान करने जैसा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मरीज की अपनी भागीदारी का मुद्दा भी है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपने खरीद लिया और अब वो अपने आप काम करेगा। नहीं, ये एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप, ये बिल्कुल सही शब्द है। इलाज एक टू वे स्ट्रीट है। डॉक्टर आपको रास्ता दिखा सकता है, सही दवा दे सकता है, परहेज बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना मरीज को ही है। जीवन शैली में बदलाव करना, परहेज का अनुशासन से पालन करना, ये मरीज की जिम्मेदारी है। हमारे स्रोतों में एक केस स्टडी का जिक्र था जहां एक मरीज ने इलाज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे पहले हफ्ते डिटॉक्स के कारण ज्यादा थकान महसूस हुई। अच्छा। उसे लगा इलाज काम नहीं कर रहा, जबकि वो शरीर की सफाई की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा था। तो मुद्दा ये नहीं है कि आयुर्वेद धीमा है। नहीं, मुद्दा ये है कि आयुर्वेद व्यवस्थित है, यानी सिस्टमैटिक है। ये एक प्रक्रिया का पालन करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मुद्दा गति का है ही नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का है। हम इलाज को एक 100 मीटर की दौड़ समझ रहे हैं। हाँ। जबकि असल में शरीर की हीलिंग एक मैराथन है। हाँ। और हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी, उसी तरह का धैर्य रखना होगा। बिल्कुल। हम एक घटना चाहिए, जबकि उपचार एक प्रक्रिया है। हम एक चमत्कार चाहते हैं, जबकि स्वास्थ्य अनुशासन का नतीजा है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही यादगार पंक्ति है जो सब कुछ सारांशित कर देती है। आयुर्वेद स्लो नहीं है, आयुर्वेद सिस्टमैटिक है। हम फास्ट हैं, लेकिन शरीर फास्ट रिपेयर नहीं होता। और मैं सभी को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। अगर उपचार एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, तो हमारे जीवन में और कौन से त्वरित समाधान यानी क्विक फिक्सेस हो सकते हैं जो असल में गहरी समस्याओं को बस छिपा रहे हैं। वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें एक व्यवस्थित धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो या हमारा मानसिक स्वास्थ्य। ये सोचने वाली बात है। अगर इस बातचीत ने आपको एक नया नजरिया दिया हो तो इसे उसके साथ जरूर साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है।